श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है। कितना नीच व्यक्ति हो, जाति से किसी की तुलना नहीं की जाती, कर्म से तुलना होती है। अगर व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो वो अच्छा है, जाति का ब्राह्मण है। अगर वो बुरे कर्म करता है तो वो ब्राह्मण नहीं होता, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो लीजिए, यही की कथा है। अभी ज्योति के द्वारा कथा सुन रहे थे। जाति का ब्राह्मण था, लेकिन कितना पापी और कितना पाखंडी। संसार के सारे दुर्विचार इसके अंदर भरे पड़े हैं, कूट कूट के भरे हैं। किसके अंदर? अजामिल के अंदर। भक्तों, यहां तक कथा आपको सुनने को मिली कि इसके एक पुत्र का नाम नारायण है। रात दिन अपने पुत्र नारायण को याद करता है। क्यों? सबसे छोटा है, और छोटा बच्चा जो होता है ना, माँ बाप के लिए अति प्रिय होता है। याद अति प्रिय होता है। तो रात दिन नारायण बेटा कहाँ हो, नारायण कहाँ हो, आओ नारायण। अंत समय जब ब्राह्मण के लिए यम के दूत आए लेने के लिए, तो भक्तों आज क्या हुआ? उसी समय आज ये भगवान को बुलाने लगा, अर्थात अपने पुत्र का नाम लेकर बुलाने लगा। और क्या कहता है? बेटा सुनो, ये काल है, काल काल दूत। सुनो मेरे लाल, ये काल है, काल काल दूत। हाँ हाँ हमको डर पाते हैं। ओ नारायण ले बचा हमें, ओ नारायण ले बचा हमें, ये हमको पकड़े जाते हैं। ये काल 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 दूत, हाँ हाँ हमको डर पाते हैं। ओ नारायण ले बचा हमें, ये हमको पकड़े जाते हैं। ओ नारायण, ओ नारायण, इनको छाती से उधर करो। ओ नारायण, ओ नारायण, ओ नारायण, ओ नारायण, इस दीनहीन की खबर करो। भक्तों कहने लगे, ये काले काले काल दूत मुझे डर पा रहे हैं। ओ नारायण मुझे बचा ले, ये मुझे पकड़े लिए जा रहे, मेरे प्राणों को खींच रहे, बचा ले मुझे। हे नारायण, हे नारायण, इनको छाती से उधर करो।
और ओ नारायण इस दीनहीन की खबर करो। देखिए पुकार किसके लिए? पुत्र के लिए। ब्राह्मण अपने बेटे को बुला रहा, भगवान को नहीं बुला रहा। लेकिन क्या हुआ सुनो। कि थी यद्यप सुत के लिए वो ब्राह्मण की पुकार, थी यद्यप सुत के लिए वो ब्राह्मण की पुकार, पर इतने में खुल गया वो मुक्ति का द्वार। पर इतने में खुल गया वो मुक्ति का द्वार। गोविंद भगवान की। आज मुक्ति का द्वार खुल गया। भगवान ने अपने पहरेदारों को भेज दिया और भेज करके आज उसी समय अजामिल को बचा लिया। यम के दूतों की पिटाई की, यम के दूतों की पिटाई की और अजामिल को छुटा लिया। और कैसे भागवत में लिखा है किस कैसे आज अजामिल को विमान पर बिठाया है दूतों ने। कैसे सुनो। आ पहुँचे फौरन स्वर्ग दूत, आ पहुँचे फौरन स्वर्ग दूत, ब्राह्मण को यमों से छुड़ा लिया। और शांति और धीरज देकर, और शांति और धीरज देकर उनको विमान पर बिठा लिया। शांति और धीरज देकर उनको विमान पर बिठा लिया। गोविंद तुम्हारी जय होवे, गोविंद तुम्हारी जय होवे, गोपाल तुम्हारी जय होवे। भक्तों ये आराध्या उपासना की ओर से 101 रुपए प्रदान हुए। बहुत बहुत आशीर्वाद। आस्था काव्या की तरफ से 101 रुपए प्रदान हुए। कामना भगवान बच्चों को सुख शांति प्रदान हो। बहुत बहुत आशीर्वाद है। लीजिए कथा प्रसंग पर विशेष ध्यान दें। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित, जब ये स्वर्ग में पहुंच गया ब्राह्मण भगवान का नाम लेकर, तो
तो यमराज धर्मराज महाराज पोथी पत्रा लेकर आज प्रभु के पास में पहुंच गए। कहने लगे महाराज आज से मैं नौकरी में इस्तीफा दे रहा हूं, आज से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। का क्यों? कि अब तो तुम्हारे यहाँ पापी पाखंडी भी आने लगे, अब तो तुम्हारी न्यायशाला नहीं है, ये रिश्वत की दुकान हो गई है, ये न्यायशाला नहीं रही। आप तो कहते मेरी न्यायशाला है, यहाँ पर गलत नहीं होता है, सब अच्छा होता है। का बात तो बताओ। का महाराज अजामिल ने अपने जीवन में हजारों गायों का वध किया है, एक नहीं हजारों लाखों गायों का वध किया, पशु पक्षियों का वध किया, बेश्या की संगत की, शराब पी और शराब पीने के बाद इसने मांस का सेवन किया और ऐसा पापी अधर्मी और आपकी सभा में आ गया, इसे स्वर्ग की गद्दी मिल गई। अब मैं यहाँ नौकरी नहीं करूंगा आपके पास। अरे भक्तों, भगवान कहने लगे सुनो धर्मराज चिंता मत करो। क्यों? हमारे पास में हर युक्ति है, उसने मेरा नाम लिया है तो उसका कल्याण हुआ। क्यों ना पुत्र को बुलाया, लेकिन नाम तो हमारा ही है। जय हो प्रभु, नाम तो हमारा ही है। आए प्रिय भक्तों, भगवान ने कहा जाओ आज से मैं कफ भेज रहा हूं, आज से मैं कफ भेज रहा हूं। जो बुरे कर्म करेगा गले में अटक जाएगा, घरघरा चलने लगेगा, मरते समय घर्राटा चलेगा और मेरा नाम नहीं ले पाएगा। बोलिए संत भगवान की। हमारे बीच में संतों का पदार्पण हुआ है, संत भगवान का स्वरूप होते हैं। अभी आप जाएंगे?